देश आपातकाल की बरसी को याद कर रहा है और इस बीच एनसीईआरटी की नई सामाजिक विज्ञान की किताब भी चर्चा में है। क्लास 9वीं की नई किताब में पहली बार 1975 की इमरजेंसी पर पाठ शामिल किया गया है। इसमें इसके कारण, घटनाक्रम और लोकतंत्र पर पड़े प्रभावों को समझाया गया है। वहीं किताब में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी प्रमुखता से दिखाते हुए चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद को भी शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एनसीईआरटी की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 चर्चा के केंद्र में है। क्लास 9 के छात्रों के लिए तैयार की गई इस किताब में पहली बार 1975 की इमरजेंसी को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। किताब में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया। छात्रों को ये भी पढ़ाया जाएगा कि आपातकाल क्या होता है और भारतीय संविधान में इसके कितने प्रकार निर्धारित हैं। नए अध्याय में जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलन को इमरजेंसी के प्रमुख कारण के रूप में शामिल किया गया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र भी है जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। किताब में ये भी बताया गया कि जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा की गई और मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त हो गया। इधर आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। तो वहीं एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का चैप्टर शामिल होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा। और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली। जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है, ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नई किताब में केवल आपातकाल ही नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को भी प्रमुखता दी गई है। पहली बार चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी को वेद शामिल करने थे तो कुरान भी शामिल होता, गुरु ग्रंथ साहब भी शामिल होते, बाइबल भी शामिल होता। ये सारी जो धार्मिक किताबें हैं उन तमाम किताबों को शामिल करते। आप क्या एनसीईआरटी 9वीं क्लास के अंदर वेदों को शामिल करके ये बताना और जताना चाहती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और तमाम धर्मों के लोगों से आह्वान करता हूं कि इसकी निंदा करें और इतनी निंदा करें कि तुरंत एनसीईआरटी इस पाठ्यक्रम को 9वीं क्लास से खत्म करें। आप वेदों की खास बातों को उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर कुरान की कुछ बातें, कुछ बाइबल की बातें, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब की बातें, कुछ बौद्ध धर्म की ग्रंथों की बातें, कुछ जैन धर्म की ग्रंथों की बातें, इन तमाम ग्रंथों से अगर थोड़ी थोड़ी बातें ले ली जाएं और वो इस देश के बच्चों को उंडेल दी जाए तो हो सकता है ज़्यादा संस्कारिक होंगे। किसी धर्म विशेष की किताब डालकर कहीं ना कहीं आप सभी धर्मों की अनदेखी कर रहे हैं, जो कि धर्मनिरपेक्षता और संविधान दोनों के खिलाफ है। एक तरफ इमरजेंसी जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय को सिलेबस में शामिल किया गया, तो दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी गई है। ऐसे में नई एनसीईआरटी पुस्तक केवल इतिहास पढ़ाने तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि छात्रों को लोकतंत्र, संविधान और भारतीय विरासत की व्यापक समझ देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। ये है